सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पर रखो एक हाथ, दो नहीं एक हाथ। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इन हाथों में तेरी अनॉइंटिंग उतरे, और जो सच में इन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा है, परमेश्वर आज ये इसी समय आजाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय वो अनॉइंटिंग भरा हाथ, ये जान लें कि ये हाथ यीशु मसीह का हाथ इनके ऊपर आ चुका है। हालेलुया। तूने कहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा तू अपने लोगों को आजाद कर और छू और आशीषित कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और कोई भी जन यहां से खाली हाथ वापिस ना जाए, और परमेश्वर तेरा आत्मा इनके ऊपर उतरे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, तेरा आत्मा इनके ऊपर उतरे और जबरदस्त तरीके से उतरे। परमेश्वर जबरदस्त तरीके से उतरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जबरदस्त तरीके से उतरे यीशु के नाम में। एक भारी अनॉइंटिंग के साथ उतरे यीशु के नाम में। लकवे के मरीज छुड़ा लिए जाएं, कैंसर के मरीज छुड़ा लिए जाएं, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त आजाद हो जाएं आज। जो डिप्रेशन में है सालों साल से, वो आजाद हो जाएं आज। आजाद हो जाएं पापा, आजाद हो जाएं आज। वो आजाद हो जाएं मेरे परमेश्वर, आजाद हो जाएं मेरे परमेश्वर। इनकी जुबान इनको आजाद कराए आज, इनका विश्वास इनको आजाद कराए आज। इसी समय स्पिरिचुअल हो जाए, स्पिरिचुअल। पवित्र आत्मा ये स्पिरिचुअल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्पिरिचुअल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्पिरिचुअल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय परमेश्वर आजाद करा दे तू आज अपने लोगों को, आजाद करा दे आज अपने लोगों को। परमेश्वर मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं कि ये आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु ये तेरे वचन को सुनते सुनते आज आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। 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 जोर से कहो यीशु यहाँ है। यीशु यहाँ है। अपने दोस्त से हाथ मिलाओ, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बताओ कि मैं तुझे उठने नहीं दूंगा। आज बोलो कि मैं तुझे प्रचार में उठने नहीं दूंगा। आज मैं तुझे यहीं यीशु का जल पिलाऊंगा। बोलो मैं तुझे यहीं यीशु का जल पिलाऊंगी। अगर आज आपके गला सूखा हुआ है, अगर आज आप किसी भी परेशानी में हैं, अगर आज किसी भी टेम्पटेशन में है, आपको बता रहा हूं कि ये पादरी जब तक पानी नहीं पीता, जब तक यीशु पानी नहीं पिलाता। हालेलुया। हाजिरा पानी की तलाश कर रही थी कि नहीं? अपने बच्चे को पानी पिलाना चाहती थी, जब नहीं मिला क्या हुआ? उसको कुएं के पास नहीं, उस रेगिस्तान में छोड़कर चली गई, झाड़ियों के बीच में। हालेलुया। उसका विश्वास था कि कोई ना कोई तो होगा। जब आदमी का विश्वास टूट जाता है तो वो परमेश्वर के नजदीक आता है। हालेलुया। जब डॉक्टरों से, दवाइयों से विश्वास कमजोर हो जाता है, इंसान की जब ताकत खत्म हो जाती है, वो आता है कि नहीं आता परमेश्वर के पास? वो ढूंढता है, अरे कोई तो परमेश्वर होगा। ये दुख, मुसीबतें, ये समस्याएं ये इसलिए आती हैं कि ताकि आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर आए, यीशु के नजदीक। अगर जो बंदा इन दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में यीशु के नजदीक नहीं आता, वो सालों साल तड़पता रहता है। लेकिन वहां लिखा, हाजिरा जब टूट गई और चिल्लाई, जोर से चिल्लाई, और उसके बस की बात नहीं रही, और वो चिल्लाई, और उसी समय जब बच्चा रोने लगा और बच्चा चिल्लाया, और उसी समय एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा, हाजिरा निराश मत हो, खड़ी हो। और उसको क्या कहा? बोलता है, तेरे रोने की, तेरे चिल्लाने की, तेरे बच्चे के गिड़गिड़ाने की, तेरे बच्चे के तड़पने की आवाज परमेश्वर के कानों में सुनाई पड़ गई। आज आपकी आवाज परमेश्वर के कानों में सुनाई देगी। आज आप सुना सकते हैं उसको अपनी आवाज। जितने आमीन बोल रहे हैं उसको आवाज सुना रहे हैं अपनी। आमीन।
जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हालेलुया बोल रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर के कान में आवाज पड़ती है। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी को बोलो आई लाइक यू, आई लव यू, उसके कान में आवाज नहीं आएगी। आप परमेश्वर को बोलते रहो आई लव यू, आई लाइक यू, उसके कान में आवाज नहीं आएगी। जब आप हालेलुया बोलते हैं वो उस कुर्सी से खड़ा हो जाता है अपनी। आप सुनो, मेरे पास एक कुर्सी लेके आओ, एक कुर्सी आपको बताता हूं, परमेश्वर का स्टाइल आपको बताता हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर कुर्सी पर बैठता है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर मैनू ए दे दे, ओ दे दे, फलाना दे दे, टिमका दे दे, ए दे दे, ओ दे दे, की करते हैं। आजकल गिटार वाली प्रार्थनाएं होगी, गिटार वाली, कौन सी? गिटार वाली प्रार्थनाएं। ये पादरी ने कुर्सी इसलिए मंगाई है, कोई मिराइकल नहीं करने वाला, इसमें थोड़ा रेस्ट कर रहा हूं, थक गया हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, वो ये काम करते हैं। मैं इधर देखो, क्या करते हैं वो, गिटार वाली प्रार्थनाएं, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, सोना दे दे, टीवी दे दे, आमीन। जब चर्च में सिखाया जाता है तो की करते ने, आमीन लंबा बोलते ने, आमीन उन्होंने पता आमीन से मिलना है। पहला करते हैं कार दे दे, चोटा दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, सोना दे दे, टीवी दे दे, फिर कहते आमीन। आमीन सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। हालेलुया। हालेलुया। जब मांगते हैं तो परमेश्वर कुर्सी पे बैठा होता है ऐसे, वो कह रहा सोना दे दे परमेश्वर, थाईलैंड का वीजा दे दे, मांगता कोई थाईलैंड का? नहीं मांगता। कनाडा का वीजा दे, सीधा ही। दुबई का वीजा, दुबई नहीं, सीधा अमेरिका का वीजा दे दे। अगर एम्बेसडर कोल भी जाओगे, एक बार मैं भी गया गलती से एम्बेसडर के पास, मैंने कहा यूएसए का वीजा चाहिए, कहता विशाखापट्टनम देखा कहाँ है? मैंने कहा नहीं। कहता पहले अपना इंडिया घूम के आ। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि बाइबल में पहले घूमो, पहले बाइबल को देखो और पढ़ो और समझो कि बाइबल किस बात को बयान कर रही है और कहां पर क्या लिखा है और कैसे मानना और कैसे मुझे आशीष मिलनी है। लोग करते रहते हैं, पहली बार आते हैं चर्च में, परमेश्वर 5 करोड़ दे दे, 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 आमीन। परमेश्वर कुर्सी से कभी नहीं उठता। लोग कहते हैं परमेश्वर मेरे बच्चे को आजाद करा दे, ओ मेरा सरदार जी, ओ मेरा सरदार जी को चढ़ा दे, नशा करता। लेकिन जब वही औरत बोलती है हालेलुया, परमेश्वर स्टैंड अप हो जाता है। परमेश्वर कहता है कौन है जो चिल्लाया मेरे लिए? हालेलुया में ताकत है। परमेश्वर खड़ा हो जाता है और उस घर के लिए रास्ते खोलने शुरू करता है। हालेलुया। उस चर्च के लिए जल्दी रास्ते खुलेंगे जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं। हालेलुया। आपने परमेश्वर को स्टैंड अप कर दिया हालेलुया बोल के। जब हालेलुया बोलते हैं और आमीन बोलते रहते हैं, मैं कभी थकने नहीं वाला। आप मुझे पूरी सड़ी हुई गर्मी में, सड़ी हुई गर्मी है ये, 5 घंटे भी मुझे स्टेज पर खड़े रखो, मैं खड़ा रहता हूं कि नहीं? आप मुझे 8 घंटे भी खड़ा रखो, लेकिन वो ताकत मुझे कौन देता है? जब आप हालेलुया बोलते हैं। यीशु। स्वर्गदूत यहां खड़े होते हैं और वो बोलते हैं ओए बैठना नहीं। बोलो हालेलुया। अगर आपके अंदर हालेलुया बोलने में दम है तो याद रखना परमेश्वर आपको अपना दम जरूर दिखा कर जाएगा। आज हालेलुया। आपकी किडनियों में से इंफेक्शन बाहर आएगा, आज पथरियां रसोलियां बाहर जाएंगी। आज आमीन। क्या आपको पथरियां रसोलियां बाहर निकलवानी है? क्या आपको चंगाई चाहिए? यस। अगर आपको चंगाई चाहिए, आपको कर्जा उतरवाना है, अगर आपको डिप्रेशन से या कोमा में से बाहर आना है, अगर आपको अपने घर का कलेश, कितने लोगों के घर में कलेश है? जनानियां तो सारे हाथ खड़ा करेंगे, ये खुद ही कलेश है। हालेलुया। ये क्या करती हैं? खुद कलेश रखती हैं और पति पर ठोक देती हैं और बाइबल पढ़ती हैं, उसमें लिखा होता है, इनके सामने एक वचन आता है बार बार कि किसी पर दोष ना लगाओ। और लेकिन ये मानने वाली औरत नहीं है, उसने दोष लगाना ही लगाना। शैतान औरत को एक पाप में जरूर गिराता है कि वो रोज किसी पे दोष लगाती है, या तो वो पति पे लगाएगी या शाम को घर जब पति आएगा बच्चे पे लगाएगी। लगाएगी कि नहीं?
आज न्याणे ने आइसक्रीम खाधी है, आज न्याणे ने बाइबल नहीं पढ़ी, आज दोष लगाएगी कि नहीं लगाएगी? अरे तू अपने अंदर झांक के देख, क्या तूने पढ़ी आज? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है इस बात के लिए, कह रहा है हर एक बंदे को आज ब्लेसिंग लेने के लिए स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल। सिट डाउन। स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल। क्या होना पड़ेगा? स्पिरिचुअल। आप स्पिरिचुअल कौन है? कौन लोग हैं स्पिरिचुअल? मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन लोग हैं वो स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल कौन है? ध्यान से सुनो। अगर आपको परमेश्वर से आशीष चाहिए तो आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होते तब तक परमेश्वर आपके लिए कोई तरबूज खरबूजे नहीं भेजने वाला, कोई आशीष आपके लिए नहीं उतारने वाला। जब आप स्पिरिचुअल होते चले जाएंगे, आपके घर में मांगने से पहले ही परमेश्वर आशीषों का भंडार भेज देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। लेकिन आज हमें सीखने की जरूरत है कि हमें आत्मिक बनना है। क्या बनना है? आत्मिक बनना है और स्पिरिचुअल होना है। लेकिन कौन है स्पिरिचुअल? कि जो प्रेयर करता है, प्रेयर करता है। और कौन है स्पिरिचुअल? कह रहा है जो परमेश्वर के काम पर, नाम पर भरोसा रखता है। हालेलुया। कि उसकी बातों पर भरोसा रखता है। मेरी बातों को सुने ध्यान से, चर्च मेरी तरफ देखे और मेरी बात को सुने, कलीसिया ध्यान से सुने। हालेलुया। कह रहा है कौन है स्पिरिचुअल? वो है स्पिरिचुअल, वो आत्मिक है। जब बंदा स्पिरिचुअल होता है, कैंसर को जाना पड़ता है अपने स्थान को छोड़कर, रसोलियां जाएंगी, गिल्टियां जाएंगी, कर्जा जाएगा, बीमारियां जाएंगी। अरे जाएंगी कि नहीं? क्यों? आप स्पिरिचुअल हैं इसलिए, आप आत्मिक हैं इसलिए। आत्मिक लोगों से बीमारियां डरती हैं, आत्मिक लोगों से कर्जा डरता है, आत्मिक लोगों से शैतान डरता है। आप जितना आत्मिक होंगे, जितना स्पिरिचुअल होंगे, कैसे पता लगेगा? आपको स्पिरिचुअल बनने के लिए प्रेयर में जाना है। आपको स्पिरिचुअल बनने के लिए बाइबल क्या बोलती है? यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जब तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, कह रहा तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। अगर किसी के अंदर भूतड़ी है, अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा ने, अगर कोई डिप्रेशन तो परेशान है, तो मैं उन्होंने दस रहा जिन्नी मर्जी प्रेयर करा लो, तुसी 50 पास्टर बुलाओ, चाहे तू 160 पास्टर बुलाओ, चाहे तुसी 1 करोड़ 60 लाख रुपया चर्च विच दान करो, लेकिन तुहाडी बीमारी ते तुहाडी दुष्ट आत्मा कदी नहीं जानी। रीजन? क्योंकि आत्मिक बनना पड़ेगा। आत्मिक आत्मिक कौन होते हैं? आत्मिक बाइबल जब पढ़ते हैं, रट्टाफिकेशन नहीं करते। आत्मिक लोग इसके अंदर ये ढूंढते हैं और अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करते हैं वचन को कि परमेश्वर की बात परमेश्वर को कहां पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों ने इस बाइबल के अंदर क्या काम किए और किन बातों से परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जब तुम दूसरों के अपराध, किसके? दूसरों के अपराध क्षमा करोगे। अरे अपनों के तो अपराध दुनिया क्षमा करती है कि नहीं? तुम्हारी पत्नी रोज चंडे खांदी है, लेकिन तुसी रोज उन्हें माफ करते हो कि नहीं? तुम्हारे बच्चे रोज चंड खांदे ने, तुसी माफ करते हो कि नहीं? अरे करते हो कि नहीं? बोलती क्यों नहीं? हालेलुया। हालेलुया। जो बूढ़े होते हैं ना, बूढ़े पुराने जमाने के, वो हंगूरा लेते थे कि नहीं? हंगूरा देना पड़ा है। जब पादरी पूछे थे, हंगूरा देना पड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या बोल रहा है? कह रहा आपको स्पिरिचुअल होने के लिए, कह रहा आप दूसरों के अपराध क्षमा करते हो, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा पहले, कह रहा तुम दूसरों के अपराध क्षमा करो, कह रहा तब मेरे पास आना। इसका मतलब आपने दूसरों के अपराध क्षमा नहीं किए और परमेश्वर के सामने आकर गिड़गिड़ा रहे हो वेदी के सामने और प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मेरी बीमारी ठीक कर दे, मेरी दुष्ट आत्मा ठीक कर दे, मैं इसी वेले दुष्ट आत्मा तो आजाद हो जावा। और बंदा मैं थूक लगा के, अंगूठा लगा के स्टैंप दे रहे हैं कागज थे, कभी भी ठीक नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को क्षमा नहीं करता। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि एक जगह मैं सब सेवा करता था शुरू में हरियाणा में, वहां जेठानी और दरानी दोनों में वो मेरे पास लेकर आए। पहले वो कहीं बाबों के पास जाते थे, उनको पता लगा कि एक बंदा है और वो यीशु के नाम से प्रार्थना करता है और दुष्ट आत्माएं ज्यादा देर नहीं ठहरती।
लेकिन मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस होगा। 6 महीने में उन लोगों के लिए दुआएं ही करता रहा और लेकिन वो कभी दुष्ट आत्मा आजाद नहीं हुई और मैं बड़ा परेशान हो गया और मैंने प्रभु को कहा, प्रभु ये क्या बात है? और प्रभु ने मुझे कहा, इसके अंदर एक बैड हैबिट है, बैड, गंदी आदत, गंदी सोच नहीं, गंदी हैबिट। ये बैड हैबिट होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको परमेश्वर प्यार करता है, उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी भी होगी, उनके पास बड़ी बड़ी मर्सिडीज भी होंगी, उनके पास बड़े बड़े टैलेंट भी होगा, बड़े इंजीनियर भी होंगे, बड़ी बड़ी बातें भी होंगी, उनके पास बड़ा पैसा भी होगा और प्रभु की बात, और जब वो प्रार्थना करते होंगे परमेश्वर उनकी सुनता भी होगा। लेकिन याद रखना, उनके अंदर एक बैड हैबिट काम करती होगी, बैड हैबिट। आज भी कुछ लोगों के अंदर बैड हैबिट है, चाहे वो पादरी है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो कोई भी जन है, लेकिन वो स्वर्ग नहीं जाएगा, याद रखना, क्योंकि उसके अंदर एक बैड हैबिट है, वो दूसरों को क्षमा नहीं करता। अपनी गलतियां जब करता है तो वो क्षमा चाहता है, लेकिन जब दूसरों से गलती हो जाती है वो क्षमा नहीं करता। हम अपनों को क्षमा करते हैं, पड़ोसियों को कभी नहीं करते हैं। जब पाकिस्तान जीत जाता है इंडिया से, क्षमा करते हैं? नहीं करते। आपका पड़ोसी जब आपके गेट के सामने गंद फेंक देता है, या कोई चोर पकड़ा जाता है चोरी करते हुए, या कोई बलात्कारी पकड़ा गया, क्षमा होता है? नहीं होता। कोई मर्डर करता है, कोई क्षमा होता है? नहीं होता, क्षमा नहीं होता। अगर कोर्ट उसको क्षमा कर दे तो कर दे, इंसान के बस की बात नहीं है। हालेलुया, इंसान के बस की बात नहीं है। ये जज के अंदर दम है कि वो कर सकता है क्षमा, लेकिन वो जज वो कौन है? वो परमेश्वर है और वो सरकारी वकील यीशु मसीह है। उसके अंदर दम है आपकी फाइल ले जाने का। अरे किसी के अंदर दम नहीं है आपके लिए प्रार्थना करने का। लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर ये दम है कि आप आज से दूसरों को माफ करने लगे हैं, मैं अपनी सास को आज से माफ करने लगा हूं, मैं अपने साले को आज से माफ करने लगा हूं, मैं अपने मामे को, सगे मामे को आज से माफ करने लगा हूं, आज अपने चाचे को, ताऊ को माफ करने लगो। होता नहीं है, मुझे पता है, मेरे भी 1.5 लाख रुपए खा लिए, लेकिन होता नहीं है। सुना रहा हूं क्या आप तो सुन के वापिस दे दे? नहीं, अपा की कर देने, अपा सुनान देने, हाँ जी प्रभु जी वैसे तो मेरे 1.5 लाख रुपए उन्हें चट ले, मेरे सोने की चैन भी ले गया, ते मेरी गड्डी सी वो भी ले गया, ते थोड़े जे पैसे सी वो भी ले गया, लेकिन तू कहता था फिर माफ करना ही पैना, कर देनी आ। मतलब सुना रहे ने कि परमेश्वर मैं जे माफ करांगी तो मैनू यह सारी चीज़ां वापस भी चाहिए। समझ रहे? वो माफी नहीं है, वो माफी नहीं है। माफी कौन है? कहता है जिसमें बेनिफिट ना हो। हालेलुया, जिसके अंदर बेनिफिट ना हो। अगर आपकी बात में कोई बेनिफिट है तो शायद आपकी माफिया नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कह रहा शत्रुओं को माफ करो। वो जानता था। और जॉनी लीवर क्या बोलता, कह रहा अरे कह रहा यार यीशु कैसा सवाल करता, कह रहा शत्रु भी कोई माफ होता है क्या? हंसता है। मैं उसका स्टाइल देखकर बहुत खुश होता हूं। वो कहता है हर बार, कह रहा अरे यीशु ने क्या लिख दिया, कह रहा अपने शत्रुओं को माफ करो। कहता है यार ये भी कोई बात है? कह रहा कितना कठिन है। कहता है शत्रु माफ होता है क्या? अरे होता है क्या? कौन करेगा शत्रु को माफ? कौन करेगा पड़ोसियों को माफ? वो करेगा जो स्पिरिचुअल होगा, स्पिरिचुअल, जो आत्मिक होगा, आत्मिक, जो आत्मिक होगा, जो यीशु से प्यार करता होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो दोनों औरतें रोज लड़ती और मेरे पास आती। मैं एक में से दुष्ट आत्मा निकालता, दूसरे में घुस जाती, और दूसरे में से निकालता, वो पहले वाली में घुस जाती। और उसी समय क्या हुआ कि उसी समय मैंने उसको बुलाया, अलग अलग करके बुलाया। मैंने कहा बहन, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि तुम स्पिरिचुअल हो जाओ, तू अपनी जेठानी को माफ कर दे और तू अपनी दरानी को माफ कर दे। 10 दिन नहीं लगेंगे तेरे अंदर से, अगर ये बैड हैबिट तेरे अंदर से चली गई और तू स्पिरिचुअल बन गई आज। अरे स्पिरिचुअल लोगों के अंदर ताकत है, आत्मिक लोगों के अंदर ताकत है परमेश्वर के वचनों और उसके डिसिप्लिन को मानने की। हालेलुया। अरे स्पिरिचुअल बंदा दशवान दे सकता है, आत्मिक बंदा दे सकता है। जो आत्मिक नहीं है वो नहीं दे सकता, वो लालची है। मैं कह रहा हूं जो आत्मिक है वो माफ कर सकता है,
जो आत्मिक होगा, स्पिरिचुअल होगा, वो आए संडे आएगा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, आएगा कि नहीं? आप आत्मिक के जिन चेहरों को मैं आए रेगुलर देख रहा हूं, आपको आशीर्वाद देने के लिए जा रहा परमेश्वर। आमीन। आप खाली हाथ नहीं जाने वाले, आप जिंदगी में आप जल्दी यहां से नहीं जाने वाले, आपकी लंबी उम्र बढ़ा दी है मेरे परमेश्वर ने। आमीन। आपको बता रहा हूं, अरे भविष्यवक्ता कौन है? अरे भविष्यवक्ता ने कहा और हिजकिय्याह की उम्र बढ़ी, अरे बढ़ी कि नहीं? और मैं कह रहा हूं, जाओ तुम्हारी उम्र बढ़ चुकी है यीशु के नाम में। जितने चीख रहे हैं उनकी बढ़ गई आज यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। और क्या हुआ? स्पिरिचुअल, मैंने जब बोला, जैसे ही मैंने बोला, जठानी कहती, मैंने कहा बहन, कहती ओए पादरी दरानी का नाम ना ले दी, मैं कोई प्रार्थना नहीं करानी तेरे को, मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, भूत नहीं मैनू जिन्ना मर्जी मारे, मैं मर जाऊंगी, दरानी नू माफ नहीं करांगी। मैं क्या भैन जी तू कदी आजाद नहीं होने वाली? मैं क्या चल छड़ परा, फिर मैं दरानी कोल चलता। दरानी नू मैं बुलाया, मैं क्या तू अपनी जठानी नू माफ कर दे ते तेरी जठानी आजाद हो जाएगी, तो तू भी आजाद हो जाएगी। कहती ओए पादरी, कहती होर किसी नू कह दी माफ कर देंगी, कहती ओए जठानी का नाम ना ले दी, जठानी नू मैं कट के दब देंगी। मैं क्या पाजी ऐ नहीं ठीक होना। उसका पति मेरे पास आया और उसने मुझे कहा मैं 1 लाख रुपए आपको दूंगा, मेरी पत्नी और मेरी जेठानी को आजाद कर दो। मैंने उसको बोला तू मेरे से 2 लाख ले, तू एक बार अंगीकार करवा दे। उसने बहुत जोर लगाया लेकिन उसने अंगीकार नहीं किया। स्पिरिचुअल होना पड़ता है, स्पिरिचुअल, समझ रहे मेरी बात? क्या होना पड़ता है? आप गुस्से में हैं, स्पिरिचुअल होना पड़ता है। आपके अंदर नफरत है, जिसनों को यीशु से नफरत है उनको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, वो घर बैठे चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या हुआ? और उस समय मैंने उसको बुलाया लेकिन नहीं मानी। अगले दिन फिर मैंने ट्राई किया, मैंने जेठानी को बोला, मैंने कहा अच्छा बात सुन, मैंने कहा मैं तरीके से करता हूं। मैंने उसकी आंखें बंद कराई और मैंने कहा चल अच्छा जिसको मैं बोलूं उसको माफ कर देना। कहते ठीक है। मैंने बोला, मैंने कहा बोल के परमेश्वर मैं आज तक मैंने जितनी गलतियां की माफ करती हूं, करती हूं परमेश्वर मैं माफी मांगती हूं। मैंने कहा झूठ बोला, गाली दिया, कोई नशा किया, कोई चोरी किया, माफ करती हूं, माफ करती हूं। और जैसे ही मैंने कहा दरानी को माफ करती हूं, कहती ओए। मैंने कहा अच्छा ये तो बता दे। मैंने कहा इसने गलती क्या की है, चल तू मुझे बता दो दे। कहती एने ए किता, एने ओ किता, एने क्यों किता, एने इंज किता, एने ओंज किता, एने पेंज किता, एने रंज किता। मैं कहा चुप कर, जो भी किता हुए तो आज माफ करना। मैं कहा तेरी कहानियां सुनने नहीं आया मैं, आई एम पादरी। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे वाले ऐस करके आया कि तुम मैं तेरे वास्ते प्रार्थना करा ते तू आजाद होवे। हालेलुया। हालेलुया। आज से 7 साल पहले की बात है और परमेश्वर के आत्मा ने उसको बताया, जिस रात उन दोनों ने एक दूसरे को माफ किया मेरे कहने पर, आपको बता रहा हूं कि वो इतने स्पिरिचुअल हो गए। उनमें से एक आज मेरी मिनिस्ट्री के अंदर पादरी है, वो औरत। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? यस। मैंने उसको बोला जेठानी को कि जेठानी मान जा। जेठानी कहती परा जा, इत्थे नहीं। मैं उहदे परले कर गया। मैं कहा दरानी तू मान जा। दरानी कहती ठीक है जी, मैं छोटा कर लेंदी अपने आप को। मैं कहा वेरी गुड, आज ही तेरी भूतड़ी, आज ही तेरी दुष्ट आत्माएं जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। और वो गई और दोबारा लौट कर नहीं आई। और वो औरत आज वो भी एक प्रॉफिट है, आज वो भी मेरी तरह भविष्यवाणी करती है और मेरी तरह प्रार्थनाएं करती है, मेरी मिनिस्ट्री में काम करती है। हालेलुया। हालेलुया। अरे पादरी की बात माननी है कि नहीं? आज यीशु की बात माननी है कि नहीं? आज आपको क्या होना पड़ेगा? स्पिरिचुअल। क्या होना पड़ेगा? स्पिरिचुअल। कोई पढ़े गलातियों की किताब, गलातियों की किताब पढ़े कोई, मैं बताऊंगा स्पिरिचुअल कौन है। अरे स्पिरिचुअल कौन है? जो शरीर से पैदा होता है और शरीर के काम करता है और शारीरिक बातों पर भरोसा रखता है, वो शारीरिक बंदा है। लेकिन आत्मिक कौन है? आत्मिक वो जो आत्मा में भर के परमेश्वर से आहें भरता और प्रार्थनाएं करता है। हालेलुया।
और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। शारीरिक कौन है? शारीरिक वो जो डॉक्टरों पर, दवाइयों पर लगे रहते हैं, वो शारीरिक लोग हैं कि नहीं? जब बच्चा पानी में डूब रहा होता है, अगर मां सामने खड़ी हो और उसका बच्चा पानी में डूब रहा हो, वो किससे हेल्प मांगेगी? किससे हेल्प मांगेगी? वो शारीरिक है। वो किससे मांगेगी? जो सड़क पे जा रहा होगा उसको कहेगी, ओए भाई साहब मेरा बच्चा डूब रहा है, मांगेगी कि नहीं? लेकिन जो आत्मिक लेडीज होगी वो किससे हेल्प मांगेगी? आत्मिक लेडीज उन इंसान की तरफ नहीं देखेगी, वहीं घुटने टेकेगी और प्रार्थना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो आत्मिक है, आत्मिक। और परमेश्वर का आत्मा उसको पानी में मरने नहीं देगा, दूर झील में भी चला जाए वहां से भी जिंदा वापस लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम आत्मिक हैं। कौन है? आज से हमें स्पिरिचुअल होना है। बेशक हमारे काम नहीं बने, बेशक हम दुख में हैं, बेशक हम बीमारियों में हैं, बेशक हम समस्याओं में हैं, बेशक हम सालों साल से कर्जे में, कोई परेशानियों में आप, लेकिन मैं आपके लिए खुशखबरी दे रहा हूं, जितने स्पिरिचुअल हैं उनके काम बनने जा रहे हैं आज। आज कहूं कि पवित्र आत्मा में स्पिरिचुअल बनना चाहता हूं। कोई पढ़े गलातियों की किताब, उसका 4 का 22 और 23। जे लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से, परंतु जो दासी से हुआ वह शरीर की रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, क्या लिखा कि हाजिरा से जो बच्चा हुआ, अब्राहम के दो संतान हुई। कितनी? 2 संतान हुई। एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम इसहाक। हालेलुया। और क्या हुआ? आपको बता रहा हूं कि हाजिरा से, जो उसकी दासी से पैदा हुआ, सारा बांझ थी और बांझ होने के बाद उसकी उम्मीद टूट गई, लेकिन वो स्पिरिचुअल थी, स्पिरिचुअल। हालेलुया। हालेलुया। वो आत्मिक लोग थे, आत्मिक। 90 साल भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल थे, आत्मिक थे। कुछ लोग यहां पर आए हैं, 6 महीने अगर ठीक हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर जय झोटेगी, जय ताकेगी, जय किसी पूंछ की, जय किसी डंडे की, जय किसी पत्थर की। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है? कह रहा है कि सुनो, कहते हैं सारा को 90 साल बच्चा नहीं हुआ, लेकिन वो स्पिरिचुअल थे दोनों पति पत्नी। और जब नहीं हुआ तो हाजिरा, पुराने नियम में कि नौकरानी से अगर बच्चा हो जाए तो उस समय वो लोग सोचते थे शायद परमेश्वर ने आशीष दे दी है, लेकिन नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हाजिरा से जो बच्चा हुआ वो आत्मिक नहीं था, वो शरीर से हुआ। किससे हुआ? वो शरीर से, वो शारीरिक था। इसलिए इस्माइल परमेश्वर के नजदीक कभी नहीं आया। और क्या हुआ? आपको बता रहा हूं कि इस्माइल इतना भरोसा नहीं रख पाया। लेकिन जब सारा आत्मिक कैसे बनी? सारा और अब्राहम ने मांग मांग कर, प्रेयर कर करके, अरे ना उम्मीद थे, डॉक्टर वैद्य जवाब दे चुके थे, दवाइयों से थक चुके थे वो लोग। अब वो जान चुके थे हमारा मददगार सिर्फ यीशु मसीह है, हमारा मददगार परमेश्वर है, हमारा मददगार और कोई नहीं है। वो उस समय क्या कर रहे थे? वो स्पिरिचुअल बने हुए थे, स्पिरिचुअल। और उन्होंने मांग मांग कर, प्रार्थनाएं कर करके बच्चे को लिया। और क्या हुआ कि उनसे एक इसहाक पैदा हुआ, इसहाक। हालेलुया। हालेलुया। और आत्मिक लोगों के बच्चे आत्मिक पैदा होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक पैदा हुआ। और जब इसहाक रिबका को ब्याह कर लाया, क्या हुआ? उसकी पत्नी भी बांझ हो गई। होगी कि नहीं? जब बांझ हो गई, बांझ होने के बाद, उसके बाद इसहाक ने प्रार्थनाएं किया, इसहाक ने विनतियां किया। कौन था वो? स्पिरिचुअल। डॉक्टर के पास नहीं गया, वैद्य के पास नहीं गया। आज अगर क्रिश्चियनिटी के अंदर, अगर आज विश्वासियों के अंदर, अगर आज मसीह लोगों के अंदर, आज अगर कोई जन कहीं से भी आया है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का है, लेकिन अगर उसके अंदर
स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल आत्मा है उसकी। अगर वो उसकी आत्मा स्पिरिचुअल हो चुकी है, उसका भरोसा यीशु मसीह पर हो चुका है, वो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, वो डॉक्टरों की तरह हाथ नहीं फैलाएगा, वो मेडिकल स्टोर के पास नहीं जाएगा, वो 6 महीने बैठकर प्रेयर में जंग लड़ेगा और परमेश्वर उसको आत्मिक बनाएगा और उसके बंधन तोड़ दिए जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमेन। आज आपके बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं, जैसे आप आए हैं वैसे नहीं रहेंगे आज। आमेन। अगर आज किसी के ऊपर जादू टोना, मैं कह रहा हूं कि वो जादू टोना टूट गया आज। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं। कौन हो चुके हैं? आप आत्मिक हो चुके हैं, आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं। ये परमेश्वर का प्लान है। लेकिन स्पिरिचुअल होने के बाद एक बंदे को परमेश्वर से आशीष लेने के बाद याद रखना है कि मैं परमेश्वर प्रार्थना के कारण जिंदा हूं। मैं प्रार्थना के कारण मेरे काम बनते हैं। मेरे प्रार्थना करने के बाद ही मेरा परमेश्वर मेरे लिए हर एक आशीष को स्वर्ग से भेजता है। अगर आप यहां बैठकर मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आपको कह रहा हूं कि आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं और आपकी आशीष स्वर्ग से उतरने वाली है आज की रात। आमेन। आपकी आशीषें उतरने के लिए जा रही हैं। हाथ तक उठाओ। स्पिरिचुअल होना है कि नहीं? यहां क्या हुआ वो बता रहा था कि शारीरिक नहीं है वो। अब्राहम और इसहाक शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। और आपकी लाइफ में ये प्रेम परमेश्वर भरने के लिए जरा हाथ तक उठाओ और परमेश्वर को कहूं मुझे आत्मिक बना दे। जोर से बोलते रहो, जोर से बोलते रहो। यस पिता मुझे आत्मिक बना दे। जोर से बोलो, परमेश्वर मुझे आत्मिक बना दे। मुझे आत्मिक बना दे। मैं कह रहा हूं अभी आशीष उतरेगी स्वर्ग से आज। आमेन। जोर से बोलो, जोर से बोलो, परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल बना दे। स्पिरिचुअल बना दे। आपके ऊपर हीलिंग आने लगेगी आज। मुझे स्पिरिचुअल बना दे। हीलिंग आने लगी, हीलिंग। परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल बना दे। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। मुझे स्पिरिचुअल बना दे। परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल बना दे। परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल बना दे। परमेश्वर स्पिरिचुअल बना दे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज जितना आप ये परमेश्वर को कहेंगे उतनी जोर से हीलिंग उतरेगी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूटने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्पिरिचुअल कौन है? जब वो प्रार्थना करता है, जब वो बाइबल पढ़ता है, संडे रेगुलर आता है, परमेश्वर के कहने को मानता है, दूसरों को माफ करता है और नम्रता का जीवन जीता है, वो स्पिरिचुअल है। कौन है वो? स्पिरिचुअल है, वो स्पिरिचुअल है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि मैं आत्मिक बनाऊंगा। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल बन चुका हूं। ध्यान से सुनो, मेरी बातों को सुनो, शांत हो जाओ और मेरी बातों को सुनो, डिस्टर्ब नहीं करो, ध्यान से सुनो, मेरी बात को सुनो, मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो। क्या हुआ? स्पिरिचुअल होने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे जब मैं प्रभु में आया, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, मेरा रोजगार नहीं लगा, मेरा बिजनेस नहीं चला, मेरी मां नहीं ठीक हुई, मेरी दादी ठीक नहीं हुई और मैं खुद ठीक नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी मैं क्या करता रहा? मैं जानता था कि मैं स्पिरिचुअल बंदा हूं। मैं कौन हूं? मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं प्रेयर करने वाला योद्धा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम इस बात को जानता था कि मैं विश्वासी हूं और मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और मैं स्पिरिचुअल हूं, आत्मिक बंदा हूं। आत्मिक बंदों के प्रार्थना करने के बाद काम खुलते हैं और शारीरिक बंदों के मांगने से काम खुलते हैं। आपने मांगना है, मांगते रहो, लोग का तो मांगते रहो। लेकिन अगर आपने आत्मिक बनना है, आत्मिक है, आपको सिर्फ हाथ फैलाना है और उठाना है, परमेश्वर देगा आज आपको यीशु के नाम में। आमेन। 1 साल आप आत्मिक बनकर दिखा दो, अगले साल आप हाथ उठाया करो, अगर काम हो जाया करेगा। मैंने 3 साल आत्मिक होने के लिए जंग लड़ा, 3 साल, 3 इयर्स से मैं विश्वासी था, पादरी नहीं था। 3 साल मैं परमेश्वर को अपनी कमजोरी बताता रहा। मेरी कमजोरी ये थी कि मैं बहुत गुस्से वाला था। मैं एक सांस के अंदर, ब्रेड के अंदर चक्कू मारते हैं जैसे, ऐसे मैं लोगों के पेट में मार देता था गुस्से में। मेरे सामने कोई चक्कू ले आए और मैं पेट के अंदर मार के दिखा सकता हूं कि 16, 14, 15, 20 जितने मर्जी। ऐसा गुस्सा मुझे आता था। और तलवार जब मैं मारता था, पतरस की तरह कान काट देता था, सिर काट देता था। लोग जानते हैं मुझे, मुझसे डरते थे लोग शहर के अंदर।
वो जानते थे कि नहीं ये इसने आ गया गुस्से में तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको बता रहा हूं कि मैं इतना गुस्से वाला था, मेरे परिवार के लोग पता नहीं कहां कहां जाकर माथे रगड़ते थे कि इसको स्पिरिचुअल बना दे, स्पिरिचुअल, इसको आत्मिक बना दे। और शनिवार के दिन मुझे इतना गुस्सा आता था, मेरे दोस्त और मेरे पड़ोसी और मेरे रिश्तेदार और मेरे घर के लोग भी। मैंने अपने मौसी के लड़के को ही शनिवार के दिन उसके सिर में हथौड़ा मारा इतनी जोर से, मैंने कहा चल, किस बात के लिए? उसने मेरे जूते पहन लिए, क्योंकि मैं शारीरिक था। आज लड़कियां आपस में लड़ती हैं, मेरी चुन्नी लेके गई, चंडा मार दिया, चोटी पड़ के लड़ दी आपस में, क्योंकि वो शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। आत्मिक लोग लड़ते नहीं हैं, आत्मिक लोग भलाई को पैदा करते हैं, भलाई को। हालेलुया। मैं शारीरिक था, सिर्फ मैंने हथौड़ा उठा के किस लिए मारा? और एक बार प्रॉफिट रविंदर गलती से मेरी जीन्स की पैंट पहन के चला गया शादी में। जब मैं आया मैंने डंडा उठाया गेट पे, मैंने कहा आज मेरा भाई आएगा, मारूंगा उसको। क्यों? क्योंकि मैं शारीरिक नहीं था उस समय, मैं शारीरिक था, आत्मिक नहीं था। आपको बता रहा हूं कि शुरू से मैं शरारती था, बड़ा गुस्से वाला था। अगर कोई मुझे पैसे उधारे ना दे तो मैं उसके पेट में चक्कू मार देता था। डरने की जरूरत नहीं, अब मैं पादरी हूं। आपको बता रहा हूं कि मैं इतना गुस्से वाला था, बहुत गुस्सा आता था मुझे, बर्दाश्त नहीं होती थी। अगर मेरे दोस्त को, अगर मेरे भाई को, कोई मेरे किसी भी रिश्तेदार को, लेकिन एक बात परमेश्वर ने मेरे अंदर देखी, अगर कोई मुझे थप्पड़ मार देता था तो मेरे अंदर एक बात थी, मैं उससे जिंदगी भर बदला नहीं लेता था, जिंदगी भर। उस समय भी जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, इसका मतलब कोई गुण मेरा परमेश्वर चेक कर रहा था। अगर कोई मेरे रिश्तेदार या मेरे भाई या मेरे दोस्त या किसी को भी कुछ कह दे तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ता था। आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या, ऐसे ही मैं जब प्रभु में आया 3 साल मेरी ये प्रेयर थी कि परमेश्वर मैं बड़े क्रोध वाला हूं, बड़े गुस्से वाला हूं मैं, और परमेश्वर मेरा क्रोध शांत होना चाहिए, मेरा गुस्सा शांत होना चाहिए, और परमेश्वर तू मेरा गुस्सा शांत कर। 3 साल मेरी यही प्रेयर थी। और मेरा डैडी भी मुझे कह के थक गया, कहता निकम्मा कहीं का, पता नहीं रोटियां ही तोड़ी जा रहा है, कुछ काम करेगा या नहीं करेगा। बिजनेस किया तो फ्लॉप, जॉब किया तो फ्लॉप, हर चीज करके देखा फ्लॉप। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर मेरे बस का नहीं है, लेकिन मैं आज से मेरे बस का एक काम है, मैं आत्मिक बनूंगा। हालेलुया। मैं 1.5 साल आत्मिक बनने का नाटक किया मैंने, नाटक। कुछ लोग चर्च में आते हैं नाटक करते हैं, जय मसीह की, अग्गा जा तेरी टांग टूट जा, अंदर अंदर चिढ़ते ने, अंदर अंदर क्या करते हैं, भुनते रहते हैं, जलते रहते हैं, ऊपर ऊपर से बोलते हैं भैन जी तेरा पति शराब नहीं छड़ता, तू साढ़े चर्च चले अगर साढ़े उत्थे प्रॉफिट बजिंदर भविष्यवाणी करता शराब हूँ छड़ देगा हूँ। और लैके आते ने इत्थे बह के कहते हैं कि इन्हें सानू इट मारी सी, इट ए गेड़े मारे बस शराब कभी ना छड्डे, ए चर्च आंदा रहे शराब कभी ना छड्डे। इसका मतलब क्या है कि हम आत्मिक बनना चाहते हैं लेकिन हमें कोई बनने नहीं दे रहा, नाटक कर रहे हैं हम। मैं कह रहा हूं आपकी आशीषें अरे 5 साल में जो नहीं आई, आज अगर आप स्पिरिचुअल बनेंगे 5 मिनट में आने वाली है। आमीन। आप ट्राई करें आज से। आज से आप पढ़ते हैं, हर एक प्रचारक प्रचार करता है परमेश्वर के राज्य की खोज कर। एक विश्वासी खड़ा हो गया, वो कहता है तो दस दे ओदी खोज की आ, कहता खोज कर कहता ठीक है देखना, खड्डा खोदन लग गया। कहता ਇੱਥੇ नहीं परमेश्वर, खोज कर कहता टेंट च नहीं परमेश्वर, ਇੱਥੇ नहीं परमेश्वर। कहता कित्थे आ परमेश्वर, कहता परमेश्वर के धर्मराज की खोज कर। उन्होंने एग्जाम्पल दे रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं मैं खोज तो कर रहा लेकिन रब मैनू मिल नहीं रहा। वो कहता चल यार इंसान है उसको समझाना पड़ता है। और क्या हुआ, कह रहा है एक दिन उसने क्या किया, उसने लाइट देखा, लाइट कहता जय हो, कहता है खोज होगी खोज होगी। वो कहता रब मिल गया, रब मिल गया। वो कहता मैं पढ़िया सी ज्योति च परमेश्वर आ, प्रकाश च परमेश्वर आ। और जनानी ने बत्ती बाड़ी, कहता ओहो जय हो, रब अंदर आ गया।
वो थोड़ी देर में क्या होगा, लाइट भाग गई, कहता ओए परमेश्वर मर गया, वो कितने भज गया। कहता खोज ऐ नहीं हैगी, रब कहता है स्पिरिचुअल लोगों के अंदर मिलता है, स्पिरिचुअल। हालेलुया हालेलुया। आप आत्मिक बनेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको नजर आएगा। वो बताना चाहता है, कहता है कि खोज, कहता है खोज क्या है, खोज वो करते हैं, कहता है कि जो परमेश्वर के डिसिप्लिन में चलते हैं, जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर पश्चाताप करते हैं, वो खोज कर रहे हैं। और जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, वो खोज कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। जो मुक्तिदाता को पुकार रहे हैं, वो खोज कर रहे हैं। और आपको बता रहा हूं कि आपकी खोज पूरी हो चुकी है जब आपने बैप्टिज्म ले लिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन आपको स्पिरिचुअल बनने की जरूरत है। आपको स्पिरिचुअल कैसे बनना? 3 साल से मैं बनने की कोशिश कर रहा था, 1.5 साल हो गए प्रार्थनाएं करते। और एक दिन मैंने क्या किया, मैं संडे चर्च जा रहा था, उसी समय मेरे दोस्त का फोन आया। मैं चर्च में बैठा हूं और मैं परमेश्वर को कह रहा हूं, मैं बैठा कुर्सी पर और बोल रहा हूं परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल बना दे। और मैं स्पिरिचुअल बन गया हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं और स्पिरिचुअल बन के मैं जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं चर्च से बाहर निकलता हूं, मेरे दोस्त का फोन आया, बोलता है कह रहा यार मैं मर गया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा तू मेरा बचपन का दोस्त है, बचपन का। कहता जब तेरा झगड़ा हुआ मैं आया कि नहीं, तेरे भाई का झगड़ा हुआ मैं आया कि नहीं। मैंने कहा आया। कहता जब तुझे पैसों की जरूरत थी तू आया कि नहीं? मैं आया कि नहीं? मैंने कहा आया। कहता आज मेरे 5 किलो के खेतों पर यूपी के लोगों ने कब्जा कर लिया है, मेरे पॉपुलर के पेड़ों पर कब्जा कर लिया है। कहता तू कहाँ है? मैंने उसको बोला नहीं यार अब मैं लड़ाई झगड़े नहीं करता, मैं अब स्पिरिचुअल बन गया हूँ। नाटक कर रहा था मैं, नाटक। मैंने कहा अगर ये मेरी बात मान गया तो ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, अगर इसने मुझे ज़्यादा प्रेशर दिया फिर मैं कहूँगा ठीक है यार चल मैं आंदा। आज लोग यही तो करते हैं, वो नाटक करते हैं स्पिरिचुअल बनने का। दोस्तों के पास बैठते हैं, ना मैं बैप्टिज्म ले लिया हूँ, मैं शराब नहीं पींदा। दोस्त के अंदर ले ऐ यारी रहेगी, वो 3 बार मना करता है। कितने बार? पतरस ने 3 बार इनकार किया, वो 3 बार इनकार करता है। ना मैं हाथ नहीं लाऊंगा बैक पाइपर नू, ना मैं एक डोवल नहीं लाऊंगा, ना मैं टीचर नू हाथ नहीं लाऊंगा। अच्छा गोवा दी कच्ची गोवा दी कच्ची आ गया देसी, ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, नाटक। हालेलुया। रोज लड़का लड़की को बोलता है कि मैं तेरे साथ अब फ्रेंडशिप नहीं रखूंगा, लड़का बोलता है मैं नहीं रखूंगा, और लड़की क्या बोलती है मैं जान दे दियांगी, मर जाऊंगी, जहर खा लियांगी। और बंदा क्या करता है? बंदा 3 बार बोलता है, कहता नहीं मैं हूं बैप्टिज्म ले लिया है भाई, मैं हूं तेरे नाल फ्रेंडशिप नहीं रख सकता। लेकिन वो क्या बोलती है? मैं जहर खा लूंगी। तो वो ज्यादा प्रेशर करती है, कह रहा चल कोई नहीं 1 साल और रख लेंगे। कौन है स्पिरिचुअल? है ना, कौन है ये लोग? स्पिरिचुअल लोग हैं। याद रखना, फिर चर्च में हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं है, प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन बाइबल एक बात बोलती है, अगर धर्मी जन गिर भी पड़ेगा, कह रहा तो भी मैं उसको उठ खड़ा करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। कहता याद रखो आप स्पिरिचुअल हो कि नहीं। कहता कि आपके वादे, आपके प्रोमिस कच्चे हैं, इसलिए आपका कोई कच्चा मकान है, इसलिए आपके पास कोई कच्ची गाड़ी है, इसलिए आपका बच्चा कच्चा है विदेश के अंदर, इसलिए आपके अंदर पेट में कोई बीमारी है और वो कच्ची है, बाहर नहीं आई है पूरी तरीके से। अगर आज आप स्पिरिचुअल बनेंगे, मैं कह रहा हूं पक्का इलाज करेगा, जड़ से भगाएगा यीशु नासरी। आमीन। स्पिरिचुअल बनने की जरूरत है। स्पिरिचुअल क्या हुआ? जब मेरे दोस्त ने मुझे जोर दिया और मैं गया, मैंने क्या किया? मैंने अपने 20 दोस्तों को बुलाया और 10 चर्च में से विश्वासी भी ले गया। मैंने कहा चलो मेरे साथ। वो कह रहे किधर जा रहे हैं? मैंने कहा ओए बोलना नहीं, चुप। मैंने कहा ये सिर्फ दिखाने के लिए स्पिरिचुअल लोग खड़े हो जाएंगे वहां डंडे लेके बस। और 10 गुंडे बुलाए, और वो 10 गुंडे बुला के मैंने बोला कि चलो आज अपने दोस्त की हेल्प करते हैं। और जैसे ही मैं गए, लेकिन मैं स्पिरिचुअल होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं रास्ते में भी ये प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे दोस्त के सामने मेरे नंबर भी बने रहे और तेरे सामने भी मेरे नंबर बने रहे और मैं पास हो जाऊं। ऐसा काम हो
कि मैं फेल ना हूं, परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल बना। और जैसे ही मैं गया और जाते ही हमने कहा टूट पड़ो, और हमने डंडे लिए और लोग मारना शुरू कर दिया। और जैसे एक को मारा, और जब मैं मार रहा था तो मैं इसको क्या कर रहा था, मैं इसको मार रहा था, मेरे मुंह से निकल रहा था जय यीशु की, ये ले जय यीशु की। मैंने कहा ये ले एक और खा जय यीशु की। वो जितने भी बदमाश थे आसपास, वो यूपी के, वो ये देख रहे, कहते यीशु का प्रचार तो सुनिया पर बंदा नहीं देखा हो जा, कहते प्रचार करता होया कुटता भी है, कहता जय यीशु दी, कहता आपा तो लोगों को कुटिया है, यीशु दे लोगों को कुटिया है। कहता ये कौन है, कहता डंडा ही मारी जा रहा है, कह रहा जय यीशु दी। मैं मार रहा हूं लेकिन मेरी आत्मा स्पिरिचुअल हो चुकी है, मेरा शरीर स्पिरिचुअल नहीं है, मैं शारीरिक हूं, लेकिन मेरी आत्मा प्रार्थना कर करके अंदर से स्पिरिचुअल हो चुकी है, स्पिरिचुअल। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरे अंदर से कौन बोल रहा है, मेरे अंदर से मैं उसको मार रहा हूं और मैं कह रहा हूं जय यीशु की, और उसी समय मार रहा हूं और मैं कह रहा हूं जय यीशु की। मेरे दोस्त आए और उन्होंने मुझे पकड़ा और गाड़ी में डाल दिया, बोले कह रहे ओ भगत, ओ संत, कह रहे तू बदमाश नहीं रहा, कह रहा चल, कह रहे तेरे बस के नहीं लड़ाई झगड़े, कह रहा इत्थे लड़ाई च मां भैन दी गालियां दे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ओ यार बेइज्जती होगी। मैं दोबारा कार में से उतरा, मैंने थोड़ी देर अपने गुस्सा लेकर आया और मैं कार में से उतरा। मैंने कहा यार बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त मेरे से डरेंगे नहीं शहर में। और मैं उसी समय क्या हुआ, नीचे उतरा, मैंने कहा मैं माँ बहन की गालियां देता हूँ। मैं नीचे उतरा, मैंने डंडा उठाया, मैंने कहा तेरी यीशु की जय हो। फिर मैंने डंडा मारा, यीशु की जय हो, और मैंने उसका सिर फाड़ दिया मार मार के, और मैंने बोला यीशु की जय हो। और उसी समय क्या हो रहा है, और मेरी आंख से आंसू निकल रहे हैं, मैं उसको मारी, मैं तेरी जय हो, यीशु की जय हो, उसको मारी जा रहा हूं और रोई जा रहा हूं। क्यों? अरे कौन आ गया अंदर, कौन आ गया है अंदर, यीशु आ गया, यीशु। बेशक आप शारीरिक हो, लेकिन आज आप यीशु को बुलाओ, यीशु अंदर आएगा, गंद बाहर जाएगा, गुस्सा बाहर जाएगा, बीमारियां बाहर जाएंगी, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। स्पिरिचुअल कौन हो जाएंगे आप? स्पिरिचुअल हो जाएंगे। शाऊल के जीवन में क्या हुआ, और उसी समय मेरे लोगों ने मुझे बोला तेरे लड़ाई झगड़ा तेरे बस का नहीं रहा। जब मैं शाम को गया, मेरे अंदर एक अच्छी बात थी, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ता था। फिर बेशर्म होकर मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए गया, और मैंने कहा परमेश्वर आज मेरे से गलती हुई, तू मुझे माफ कर। और परमेश्वर ने मुझे शरीर पर इतने बड़े बड़े छाले दिखाए। मैंने कहा परमेश्वर ये तेरे शरीर पर यीशु मसीह इतने बड़े बड़े छाले कैसे हो गए? उसने कहा ये तेरी वजह से, मैं तेरी वजह से। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मैंने क्या किया है? कहता जब तू डंडे चला रहा था, जब तू एक डंडा मार रहा था, उसके सिर में एक छाला मुझे हो रहा था, एक घाव मुझे हो रहा था। मैंने कहा क्यों? कहता बेटे, कह रहा तुझे पहचान हो चुका है, तेरे अंदर यीशु मसीह है। कहता लेकिन तुझे नहीं पता कि वो जो बंदा मार खा रहा था उसके अंदर भी यीशु बैठा था, इसलिए तू बोल रहा था यीशु की जय हो। मेरी आत्मा को, मेरी स्पिरिट को उसके अंदर यीशु मसीह दिखाई दे रहा था, और मैं उसको मार रहा था, लेकिन मैं यीशु को देख रहा था और बोल रहा था यीशु तेरी जय हो। और यीशु कह रहा था, मैं प्रार्थना में गया, यीशु मसीह ने मुझे कहा, कहता तू कुछ उन्होंने नहीं मार रहा सी, कहता मैनू मार रहा सी, मैनू। हालेलुया। ये गलत फहमी है लोगों की कि क्रिश्चियनों लोगों के अंदर ही यीशु मसीह है। बहुत बड़ी भूल है। इस दुनिया के अंदर जितने लोग हैं सबके अंदर यीशु मसीह है, इसलिए उसने अपनी बाइबल में लिख दिया, कहता स्पिरिचुअल लोग, कहता माफ कर दो हर एक जन को, कहता आपकी तरक्की आज मैं करना शुरू करूंगा यीशु के नाम में। जितने हाथों को उठाकर चीख रहे और चिल्ला रहे हैं उनकी प्रमोशन हो रही है। आमीन। अरे शाऊल के बारे में आप क्या जानते हैं? शाऊल गुस्से वाला था, बदला नहीं था। शमूएल आया, उसका अभिषेक किया, और क्या हो गया? उसने कहा प्रोफेसी किया, कहता सुन, कहता किस बात की चिंता में है? कहता मेरी भेड़ बकरियां, कहता मेरी गदियां खो गई हैं, मेरी गदियां खो गई हैं, मेरा चाचा और मेरा बाप उसको ढूंढ रहा है। कहता आई एम प्रोफेट। कहता तू प्रोफेट के पास आया है, तू बैठकर यहां आत्मिक हो, तेरी गदियां अभी तेरे बाप को मिलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको बताना चाहता हूं, आप चर्च में आओ, आपके जीवन में अगर कोई प्रोफेट है, और उसने शाऊल को बताया,
जब शाऊल के ऊपर हाथ रखा और शाऊल जब पहाड़ी से नीचे उतरा, उसके साथ बहुत सारे लोग नीचे उतरे और शाऊल भविष्यवाणी करने लगा, भविष्यवाणी। और उसके दोस्त देखकर हैरान हुए, अरे ये गुंडा, ये बदमाश, ये लुटेरा, अरे ये गरीब आदमी, ये छोटी सी जात वाला, ये भविष्यवक्ता कैसे हो गया। और उसी समय उसके दोस्तों के मुंह से क्या आवाज निकली, उसके दोस्तों के मुंह से आवाज निकली, अरे इसका बाप कौन है, इसका बाप कौन है। अगर आपके जीवन में आपका पापा प्रोफेट एलीशा है, आपकी गद्दियां, आपका सामान, आपके बच्चे, आपके खोए हुए सारे सामान आज की रात वापस मिलने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। अगर आपने इस चर्च में अपना पापा किसी को मान लिया है, आपका खोया हुआ सामान मिलने के लिए जा रहा है। उसने शमूएल ने एक ही बात कही, भविष्यवक्ता ने, कहता तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू चिंता में है, परेशानी में है, कहता बैठ जा, स्पिरिचुअल बन, प्रार्थना कर। कहता तेरे बाप की कोठी मैं लगाऊंगा, तेरे घर का सामान मैं लेकर आऊंगा। कहता मैं भविष्यवाणी करता हूं और आज आप सबके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आप आए संडे यहाँ आया करो, स्पिरिचुअल बनो, प्रार्थना करो, आज अपनी भक्ति दिखाओ, अपने स्वभाव को चेंज करो, बदलो, आत्मिक बनो। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, खोया हुआ सामान वापिस आने के लिए जा रहा है, आपकी फाइल वापिस आने के लिए जा रही है, आपके डॉक्यूमेंट्स फिर से हरे भरे हो रहे हैं, आपकी रसोलियां, कैंसर आजाद हो रहा है, आज दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं आप। ये भविष्यवाणी यहां तक उठाओ और स्पिरिचुअल हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। एक गीत में स्पिरिचुअल बन के दिखाओ यीशु मसीह के नाम में। हाथ तक उठाओ और अंगीकार करो, मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं पाप से तौबा करता हूँ, आज मैं पश्चाताप करता हूँ, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे आत्मिक बना दे, परमेश्वर मुझे आत्मिक बना दे, मैं प्रार्थना करने वाला बनूं, दूसरों को माफ करने वाला बनूं। आज कोई जेलस का आत्मा मेरे अंदर काम ना करे, मैं दूसरों के लिए भलाई को पैदा करूं, मैं प्रभु तेरी महिमा करूं यीशु के नाम में। आमीन। भविष्यवाणी कर रहा हूं, जैसे आप हैं वैसे नहीं रहेंगे, आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होने के लिए जा रहा है। आमीन। अगर आज ये चर्च आत्मिक हो जाएगा, आज ये चर्च सुबह उठकर कहेगा परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, और रात को बिस्तर पर जाने से पहले बताएगा कि चेक कर ले परमेश्वर मेरा प्यार सच्चा है कि नहीं। आपकी खुशखबरी आ रही है जल्दी। आमीन।